वहाँ जाके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाक़ई मेरे को किसी जो मेरी तलाश थी वो आज शायद पूरी होगी। बाबा तो फिर एकदम से खींच लेते हैं आदमी को अपनी तरफ। साईं की कृपा अपने बच्चों पे बनी रहती है। और जस्ट मूव करने को हुई ट्रेन और हम लोगों ने अंदर सामान रखा और ऊपर चढ़ गए हम लोग ट्रेन में। देखो आप बाबा कैसे रास्ता बनाते हैं। बिल्कुल आसपास कोई नहीं था, बिल्कुल खाली अंधेरा साइड में वो समाधि वाली साइड में बिल्कुल अंधेरा था। हम आप बात कर रहे हैं इतनी देर में पता नहीं कि लड़का आता है वहाँ साइड में। ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन साईं को समर्पित किया है, जो कि 25 साल से साईं के भक्त हैं। तो अच्छा रहेगा अगर वो खुद अपने बारे में आपको बताएंगे, तो मिलते हैं। ओम साई राम भैया। ओम साई राम जी, ओम साई राम। स्वागत है आपका अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में। थैंक यू, थैंक यू। तो आप अपने बारे में प्लीज कुछ बताइए भक्तों को कि आप साईं से कब से कनेक्ट हैं। एक्चुअली आई एम फ्रॉम फरीदाबाद और हम लोग जो है 25 साल से साईं से जुड़े हुए हैं। तो 25 साल पहले यहाँ पे एक साईं मंदिर की स्थापना हुई थी। तो वाइफ टीचर थी, तो उनको उनकी कुलीग्स थी, तो उन्होंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे यहाँ मंदिर की स्थापना हुई है। और वो लोग जाते थे, तो वो लोग कनेक्ट हुए वहाँ जाके। तो एक दिन वाइफ मेरे से बोलने लगी थी एक कि हम भी चलते हैं, मेरा भी मन है जाने का। तो हम लोग गए जब वहाँ मंदिर में, तो जैसे ही मंदिर में एंटर हुए तो मतलब एक जैसी अच्छी सी वाइब आती है, आदमियों को लगता है कि मैं किसी अच्छी जगह पे आया हूँ। तो ऐसी वाइब हाँ वहाँ आई मुझे भी। और उस समय एक्चुअली मैं बचपन से स्पिरिचुअल हूँ। भगवान की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान शुरू बचपन से ही रहा है। तो मुझे उस समय तलाश थी कि मैं चाहता था कि मेरी लाइफ में कोई सदगुरु आए जो हमें गाइड करें लाइफ में। तो वहाँ जाके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाक़ई मेरे को किसी जो मेरी तलाश थी वो आज शायद पूरी होगी। तो वहाँ जाके हम मंदिर में बैठे जाके, और वहाँ पे जो वाइब्रेशन हमें मिली अच्छी मिली। और वाइफ की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई। मतलब हम दोनों ही मतलब वहाँ जाके बहुत खुश हुए। मतलब हमारा मन बहुत ही वहाँ प्रसन्न हुआ जाके कि हम किसी अच्छी जगह पर आए हैं। मैं उसके बाद से जर्नी स्टार्ट होती है हमारी। उसी ईयर जी। बाबा ने हमें समर वेकेशंस में, जैसे वाइफ टीचर बताया आपको, तो उनकी समर वेकेशन होती थी। तो हम लोग जो है वहाँ गए अपना, जून में हम लोगों का जाना हुआ शिरडी के अंदर। और जब शिरडी पहुंचे और जब हम द्वारका माई में जब हम बैठे वहाँ जाके, तो आपको तो वहाँ की पता ही है कि बाबा तो फिर एकदम से खींच लेते हैं आदमी को अपनी तरफ। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो ये वाइब्रेशन तो वहाँ करते हमें हैं। मिली, और मतलब वो ऐसा जुड़ाव हुआ उस वो मतलब 2000 से हमारा, कि मतलब आज 25 साल हो गए हैं। तो हम्म। वो हमारा अभी जर्नी अभी चल रही है। एक्चुअली वाइफ की तो डेथ होगी 2 साल पहले। तो वो हमारा थोड़ा सा बैड पीरियड निकला, अभी पीछे चल रहा है अभी जो भी है। लेकिन ये है कि वो जो 25 साल हम जो हमारे निकले वो बाबा की शरण में, मतलब हमें वो जर्नी का पता नहीं चला। मतलब तो मतलब क्योंकि वो भी जुड़ी हुई थी बाबा से और मैं भी जुड़ जुड़ गया था बाबा से। तो मतलब एक हमारा तो यही होता था कि समर वेकेशन में हमको कहीं और जाने का मन नहीं करता था। मतलब हमारा ये होता था कि जैसे भी हो हम शिरडी पहुंच जाएं अपना। तो ये हमारी जर्नी जो है जी ऐसे जी 25 साल हमारे पूरे बीत चुके हैं इस समय। तो बिल्कुल। ये चल वो रही है समय अभी भी पता ही मार्च। नहीं चलता। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी भी मार्च में हम लोग गए थे वहाँ पे। तो मार्च में होली पे हम वहीं थे, 5 दिन हम लगा के आए वहाँ पे। तो बाबा की कृपा बनी हुई है, जा रहे हैं बाबा के पास। तो बाबा बिल्कुल से यही बिल्कुल। प्रार्थना है कि जब तक जीवन है अपने तब तक बच्चों अपने पे साथ जोड़े कृपा। रखें अपने साथ। बिल्कुल, साईं की कृपा अपने बच्चों पे बनी रहती है। बस बस और बस वो बस बनी वाकई रहे। में आप सच बोल रहे हो कि वो खींच लेते हैं। जैसे बस कहते बस हैं बस। हम चिड़िया बन के उड़ जाते हैं। शिरडी बिल्कुल जाके ही बिल्कुल हमारा हमारा जो है बसेरा बिल्कुल। होता है। और उसके भी एक्सपीरियंस है, चिड़िया वाला भी एक्सपीरियंस है हमारे पास अभी। तो जरूर बाकी ये है कि बताइए। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी आप जो पूछना चाहें आप। बिल्कुल नहीं, आप पहले ये चिड़िया वाला एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्चुअली मैंने जैसे आपको बोला कि हम जैसे हर समर वेकेशन में शिरडी जाने का हमारा रहता ही था। तो शायद 2009 की बात है ये। उसमें बेटी मेरी 3 4 4 साल की होगी।
तो जैसा कि आप लोगों को पता है उस समय एयरपोर्ट तो था नहीं शिरडी में, तो बाय ट्रेन ही जाना होता था हमारा। तो जी। हमने कर्नाटका से जैसे टिकट हमारी बुकिंग थी, और उस समय क्या हुँ, होता था कि वो 4 महीने पहले शायद या 2 महीने पहले बुकिंग होती थी, तो बुकिंग करवाई तो उसमें वेटिंग मिली हमें। हाँ और जी। एक्चुअली क्योंकि हम फरीदाबाद रहते हैं, तो फरीदाबाद से जो है जब दिल्ली जाना होता है तो उस समय वो ये कैब वगैरह भी नहीं थी, मतलब जैसे ओला ओला उबर वगैरह कुछ नहीं था यहाँ से। तो लोकल ट्रेन यहाँ से हम जब पकड़ते थे और वहाँ न्यू दिल्ली स्टेशन में जाते थे, तो उस समय क्या होता है 2 घंटे पहले ही वो जो है चार्ट बनता है, आपको मालूम है जो बुकिंग का बिल्कुल। चार्ट जो होता है वो 2 घंटे पहले होता है। तो हम लोगों को यहाँ हाँ, से जैसे हमारी 9 o'clock की ट्रेन थी, तो हमें 5:20 के आसपास हम घर से निकलते थे। तो तब तक वो चार्ट प्रिपेयर नहीं होता था, हमें नहीं मालूम कि हमारी टिकट बुक हुई है कि नहीं हुई है। हमें ये है कि वेटिंग है। और ऑलमोस्ट उससे पहले जो एक्सपीरियंस हमारा रहा था कि मतलब हमारी टिकट बुक हो जाती थी, मतलब जैसे ही हम स्टेशन में पहुंचते थे तो हमें रास्ते में मैसेज मिल जाता था कि हमारी कंफर्म हो गई है टिकट। अब उस दिन हाँ। क्या हुआ, जैसे 2 घंटे हो गए चार्ट प्रिपेयर हुआ, तो वहाँ हमारा टिकट वेटिंग में, मतलब हमारा कंफर्मेशन नहीं हुआ, आरएसी में भी नहीं हुआ, मतलब वेटिंग में है हमारा। अब ऑलमोस्ट आपको पता है 20-22 घंटे की जर्नी है, तो और छोटा बिल बच्चा साथ में हो तो दिक्कत हो जाती है। अब हम लोगों का हुँ, मूड इतना खराब हो गया वहाँ पहुँच के, हमने कहा चलो वहाँ जाके पता करते हैं कि कहीं मिल जाए किसी से रिक्वेस्ट करके कोई। और कई बार कोई पैसेंजर नहीं आते तो टीसी से कह के कोई बात हो जाए। हाँ जी। अब वो वहाँ वेट कर रहे हैं, मतलब हमें कोई टीसी भी नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं। उतनी देर में जो है मतलब ऑलमोस्ट ट्रेन चलने वाली थी, हुँ, मतलब 5 3 4 मिनट रह गए होगा। मैंने वाइफ को बोला, मैं कहा अब क्या करें, अब वेटिंग है, अब इतनी रात की जर्नी है, कल पूरा दिन की जर्नी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे के साथ तो ट्रैवल करना। तो जैसे कि मैंने आपको बोला हम स्पिरिचुअल हैं, तो हम वैष्णो देवी भी जाया करते हैं। तो मैंने वाइफ को बोला सामान लेकर तो निकले हुए हैं, चलो हम अपना यहाँ नहीं जाएंगे तो फिर वैष्णो देवी चले जाते हैं, और क्या, घर तो जाएंगे नहीं अब किसी तरह हाँ से। अब जी, यहाँ से बिल्कुल। बस पकड़ के यहाँ से वहाँ से वैष्णो देवी चले जाते हैं। अब वाइफ और बेटी कह नहीं, हमने तो जाना तो शिरडी है हमने। मैंने कहा शिरडी जाना है तो अब ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा माइंडसेट अपना, कि मतलब हम रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब वहाँ हमें जगह मिलती है नहीं मिलती है, हमें बाहर बैठ के जाना पड़ता है, कैसे भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल। मतलब उसको आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। हाँ तो जी। वाइफ भी बोली और बेटी भी बोली, नहीं हम पापा हमको तो जाना है, हमको शिरडी ही जाना है बस, हमको और कहीं नहीं जाना। मतलब ऑलमोस्ट वहाँ ग्रीन सिग्नल हो गया और उसने उसका हॉर्न हो गया ट्रेन का, और हम अभी बाहर ही बैठे हुए हैं, और ओह! जस्ट मूव करने को हुई ट्रेन, और हम लोगों ने अंदर सामान रखा और ऊपर चढ़ गए अपना ट्रेन चलिए में। बोलिए। उस ट्रेन स्टार्ट हो गई अपना। और हुँ, इतनी देर में हम बाहर ही बिल्कुल जैसे बात बेचने लगा होता है, वो भी बाहर हम आपस में बात ही कर रहे हैं कि अब कैसे देखा जाए, अब कैसे किया जाए। इतनी देर में पत्नी एक अंकल अंदर से आते हैं, काफी जी। लंबे ऊंचे, और वो आके थोड़ा सा हमारे साथ बात बेचने में साइड में खड़े हो जाते हैं और हमें देखते हैं कि बेटा वो अंदर ना सीटें खाली पड़ी हुई हैं, वहां जाके अच्छा। देख लो। मतलब वो हम जैसे बात कर रहे थे कि अब मैं इधर जा इस कंपार्टमेंट में जाके देखूं या दूसरे कंपार्टमेंट में जाके देखूं, इतनी देर में अब जो भी था मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने कहाँ से कैसे सुना। उन्होंने बस हमें एक ये इशारा किया कि मतलब इस कंपार्टमेंट में ना ये सीटें खाली नजर आ रही हैं, आप वहां लोग जाके देख लीजिए कि आपको वहां सीट मिल जाए। अब जी। मैं वाइफ को बोला, मैं आपको आप लोग यहाँ खड़े हो बाहर सामान के साथ, मैं जो है अंदर जाके देखा। अंदर जाके हुँ, देखा तो वो ऑलमोस्ट वहाँ कम से कम 8-10 सीटें खाली थी वहाँ। ओह! मतलब ट्रेन स्टार्ट हो गई थी और सीट्स 8 या 10 खाली थी वहाँ। अच्छा। अब मैंने भाई को ये अंदर बाहर आके बोला, मैं कहा अब अपन अंदर चलते हैं और जो भी होगा देखा जाएगा, जब जब टीसी आएंगे तब बात करेंगे, अभी तो जो सीट खाली पड़ी हैं उस पर बैठ जाते हैं। अब लोअर बर्थ पे को बैठे हुए थे, वो कह रहा है ये 2 सीटें ऊपर की खाली हैं, ये आप चाहो तो इधर अभी आप ले, क्योंकि बेटी छोटी थी तो वाइफ और बेटी एक ही बर्थ चाहिए होता था उनको। और मेरे को मैंने अपर बर्थ पे चला गया और मिडिल बर्थ पे वहां चला गया। इतनी देर में हुँ, सामान रखा तो ऑलमोस्ट आधे घंटे में वो टीसी भी आ गए। अब वो बोलने जी। लगे कि मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारा वेटिंग है। एक्चुअली क्या है, ये अच्छी बात थी कि हम लोगों ने जो है स्टेशन से बुकिंग करवाया था, ऑनलाइन बुकिंग नहीं था। ऑनलाइन बुकिंग होता अच्छा। है तो वो पेमेंट रिफंड हो जाती है, तो वो विदाउट टिकट माना जाता है।
लेकिन हाँ, हमारा क्योंकि स्टेशन से था तो हमारा वेटिंग था, तो टिकट हमारी ओके थी वो। तो उन्होंने जी, हमसे, जब जो उन्होंने छोटे बच्चे को देखा, उन्होंने कहा आप कोई बात नहीं, ये जो पैसेंजर जो हैं यहाँ पे ग्वालियर से आएंगे ये लोग अच्छा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 या 2 बजे ही आएंगे ये लोग। ये 8-10 सीटें इन लोगों की हैं, ये 2 बजे आएंगे, तब तक आप अपने आराम कर सकते हैं यहाँ पे। उस समय 9, साढ़े 9, 10 बज रहे थे। तो मैंने भाई को बोला कि मैंने कहा हम लोग यहाँ आराम से बर्थ पे अभी सो जाओ टाइम आराम से, और जब आएंगे तब उनको, अब है। सीट जिसकी है उसको देनी पड़ेगी हमें। तो हाल में वही हुआ, 2 बजे वो लोग आ गए। और वो कोई 8-10 एक ही फैमिली के आदमी थे, कोई मैरिज वाले अटेंड करने जा रहे थे, तो उतने दिन वो आ गए। उन्होंने हमें जगाया आके, तो हम उठे, तो हमने हाथ जोड़ के उनको बोल दिया हाँ जी आपकी सीट है, आप लीजिए। अब इतनी देर में सामान हमारा नीचे पड़ा हुआ, मैंने कहा मेरा सामान पड़ा हुआ, तो कहता वो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, वो भी अच्छे लोग थे काफी। तो उन्होंने कहा हम एडजस्ट कर लेंगे, आप बर्थ दे दीजिए। मैंने कहा बर्थ तो आपकी है, आप तो लेंगे ही। तो बर्थ दे के हम तीनों बाहर आ गए। अब इतनी देर में बाहर जो है वो आर्मी के बेचारे जवान बैठे हुए थे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि ये भी मैं एक आपको एक इस कहानी के थ्रू बताना चाहूंगा कि आर्मी के जवान बैठे हुए थे, उनके जैसे ट्रंक वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर बैठे हुए थे। हाँ, तो जी, मेरी ये इस बात में मैं जरूर ये ऐड करना चाहूंगा, जो अपने साईं भक्तों या जो भी ट्रैवलर जो होते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे आर्मी के जवान जो है, क्योंकि इमीडिएट उनकी बुकिंग होती है, तो उन लोगों के पास टिकट तो होती है बेचारों के पास, लेकिन उनके पास वो नहीं होता, बर्थ नहीं मिलती जी, बेचारों को। तो मैं एक सिंपल सी रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, जब रात को तो हम लोग सो जाते हैं, तो कई बार हमारी ऊपर वाली बर्थ खाली होती है दिन भर, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करके उनको दे सकते हैं वो बर्थ, ताकि बेचारे वो हाँ, दिन में आराम कर सकें। तो तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी अपने भक्तों से भी, और जो भी मेरी बात को ये सुनेंगे, कि कम से कम हम अपने आदमी वालों का इतना तो हम वो मदद कर सकते नहीं, हैं, ये क्योंकि बात वो आपने लोग। बहुत अच्छी कही है, बहुत हाँ जी, अच्छी की है। और जो लोग ये बात सुनेंगे वे हाँ जी, ज़रूर हाँ इस जी। चीज़ पे गौर करेंगे तो और वो उसको करेंगे। हमें नेक्स्ट टाइम करना अगर चाहिए था, कोई भी क्योंकि वो लोग ऑफिसर हमारे ऐसा लिए दिखता इतनी है तो इतनी दूर बेचारे सरहद पे बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल, हम हम वो लोग इतना तो जानते कर हैं हम सकते हैं तभी उसके लिए। सोते हैं रात को। हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि मतलब दिन में तो दे सकते हैं ना आराम से, क्योंकि दिन में तो कई बार हम बिल्कुल, नीचे आके बैठ जाते हैं और ऊपर की बर्थ खाली होती है। हाँ, तो कम से कम उनको दे बिल्कुल, सकते हैं, वो आराम से वो रात की नींद को आदमी पूरा कर सकता है उसके अंदर। हाँ, तो नहीं, मेरी एक ज़रूर, छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने ये भी करनी थी इसके अंदर। तो उसके बाद हम बाहर आ गए और वो बेचारे बैठे हुए थे आर्मी वाले, तो उन्होंने भी देखा कि ये फैमिली आई है बाहर। तो आपको पता है वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। अरे भाई साहब हाँ, आप ये बड़े ट्रंक पे आप यही लोग बैठ जाइए। और उससे आपको मालूम होगा कि वो बाहर निकलते हैं ना, एक बर्थ होती है इनकी, जो ये बेडिंग वगैरह देते हैं, उनकी भी बर्थ हाँ होती जी, है हाँ बाहर। जी, तो वहाँ वो सामान वगैरह रखते हैं। तो वो एक, तो हुँ, उन्होंने आर्मी वालों ने बोला, कहता है ये बर्थ वाले को आप कह दीजिए कि एक ये अपना सीट खाली कर देंगे आपको, ताकि ये आपकी वाइफ और बेटी यहाँ आके सो सकते हैं आराम से। बाकी तो आप हाँ, हम लोग यहाँ बैठे हैं आराम से। तो मेरे भी हाँ दिमाग में जी, आया कि मैं कहा चलो इनको हम दे देते हैं अपना। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके उनको बेडिंग वगैरह लेके इनको तो मैंने वहाँ सुला दिया अपना। और हम हुँ, उस समय 2-2:30 बजे का टाइम था। तो इतनी देर में जो है हम, बाकी मैं आर्मी वालों के साथ बैठ गया और हमारी आपस में बातचीत होती रही, जो नॉर्मल जनरल बात होती है। तो इतनी देर में सुबह के कैसे 6:30-7 बजे अंदर से एक लेडी आती है। तो वो आके मुझे बैठे हुए देखा, तो उन्होंने बोला आपके साथ वो आपकी वाइफ और बेटी थी। मैंने कहा हाँ जी वो सो रहे हैं यहाँ पे सामने। हम लोग सामने जो है अपना बर्थ पे सो रहे हैं। तो हम तो सो चुके हैं, अब अपनी वाइफ और बेटी को अंदर भेज दीजिए, हम ऊपर वाली बर्थ उनको दे देते हैं। अब देखो आप बाबा कैसे रास्ता बनाते हैं। मतलब मैं हमें उनको नहीं जानते, हमने उस समय देखा भी नहीं रात को, क्योंकि हम तो आपस में इसी चक्कर में थे कि हमें बर्थ मिल जाए। वो लेडी बेचारी बाहर आई, उन्होंने हमसे बोला और मेरे वाइफ और बेटी को अंदर लेके गई बेचारी। और अंदर जाके उन्होंने उनको ऊपर की बर्थ देगी, और ये लोग जाके सो गए वहां पे अपना, आराम से सो गए। जी, और जैसे ही वो, मतलब और 1-1.5 घंटा हुआ, इतनी देर में फिर वो लेडी आई बाहर, कहते हैं वो सामने जो फैमिली आई थी वो ही बोल रहे हैं कि भाई साहब को भी अंदर ले आइए, कि हमारे हमारे भी नींद पूरी होगी, हम उनको ऊपर वाली बर्थ दे देंगे। मतलब हम दोनों तीनों जो हैं अंदर जाके जो है हम वहाँ गए अपना। और इतनी देर में जो है हम वहाँ पे आराम किया हम लोगों ने। और फिर उतनी देर में थोड़ा 1-2 आर्मी वाले लोगों को भी उन्होंने सीट दी उस लोगों ने। तो मतलब हमें जर्नी का पता ही नहीं चला कि कब हम विदा, हमें लगा ही नहीं कि हम विदाउट विदाउट मतलब हमारी कंफर्म विदाउट कंफर्मेशन कि हम कंफर्मेशन लोग के ट्रैवलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हमें ऐसा लगा जब हमारी हमारी अपनी सीट है और हम लोग जा रहे हैं।
उन फैमिली के साथ इतना बॉन्डिंग होगी, हमारी आपस में बातचीत होगी। शाम के 5 कब बज गए, 5 बजे आपको पता कर्नाटका वहाँ पे कोपरगांव उतारती है, तो 5 कब बज गए हमें मालूम भी नहीं चला। तो मतलब बाबा ने जब जिसको बुलाना होता है ना, तो ये मैं आपको ये बोल रहा था कि जो वो ऐसे ही खींच लेते हैं आदमी। कहाँ हमारे जी, पास हम सोच रहे थे कि जाएंगे कैसे, क्योंकि छोटी बच्ची साथ थी, 20-22 घंटे की जर्नी है, कैसे करेंगे। लेकिन हमें उस मतलब आपको पता भी नहीं चलने दिया बाबा ने कि मतलब वो कैसे हमारी जर्नी खत्म बिल्कुल। होगी वो जर्नी, और 5 बजे बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग शिरडी में पहुंचे। तो बहुत प्यारा ये बाबा एक्सपीरियंस है आपका। बाबा की अपनी ही होती है कि मतलब जिसको उन्होंने खींचना है उन्होंने खींच ही लेना है। जी, हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे आप शिरडी तो जाते ही हो, आपने बताया है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस शिरडी में जो आपको मतलब हर पल याद रहता है? जब ये 2005 5 या 6 की 4 या 5 की बात होगी, तब जी, बेटी नहीं थी हमारी, तो हम दोनों ही थे। तो हम जैसे हमारी एक आदत थी कि मतलब जैसे शिरडी में जाते थे, तो फर्स्ट डे से हम उदी कलेक्ट करना शुरू करते थे। अब आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि अभी तो उदी वो जब हम दर्शन करने जाते हैं तो तभी हमें मिलती है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, उदी के इन्होंने अलग काउंटर बार बना रखे थे कि मतलब अंदर से नहीं मिलती थी। अंदर से तो काफ़ी शायद 2010 या 11 के बाद मिलनी शुरू हुई है, या उससे भी बाद मिलनी शुरू हुई है। लेकिन उससे पहले ना डिफरेंट डिफरेंट जगह काउंटर ये बना के ना उसमें वो लाइन में लगना पड़ता था और उदी लेनी पड़ती थी वहाँ पे। तो जब हम गए थे तो उससे एक साल पहले जब हम गए तो तब उदी का काउंटर, वो जो आपने देखा होगा कि वो अंदर डोनेशन काउंटर के बाद जो समाधि बनी है, तात्या की समाधि और 3-4 समाधि जो बनी हुई है, जी, उसके पास एक उदी का काउंटर हुआ करता था पहले। जी, तो हम लोगों का ये होता था कि डे 1 से ही हम लोग ये होता है कि जितनी हम उदी अपना उस स्टे के अंदर कलेक्ट कर सके, तो हमें अच्छा लगता था कि हमारे को उदी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। हम दिन में 2-2 बार भी जाके वहाँ पे जाके लाइन में लग के वो उदी ले लेते थे। तो उस दिन रात को शायद हम कर्नाटका, तब भी हम शायद कर्नाटका से ही पहुंचे होंगे, शाम को 5 लेट पहुंचे होंगे। तो उस समय रात के टाइम पे हम गए वहाँ पे, शायद 9:30-10 बजे का टाइम होगा। तो मे बी ये विंटर का टाइम होगा, शायद ये समर का टाइम नहीं होगा, ये विंटर का टाइम होगा। उस समय खाली था मतलब उस तरफ एरिया। वो एरिया में जब हम गए थे, मतलब वो मतलब समाधि के साइड में अंधेरा सा ही था, मतलब ज्यादा लाइट भी नहीं थी, और वो काउंटर बंद दिखा हमें। तो हुँ, हम आपस में जैसे एक मायूस हो जाता है आदमी, चलो आज का दिन तुम्हारा वेस्ट गया कि मतलब आज हम उदी नहीं कलेक्ट कर रहे। हम आपस में दोनों ये बात कर रहे हैं कि आज तो दिन बेकार चला गया कि हम उदी नहीं ले पाए, तो आज का दिन 2 उदी तो हमें मिल जाती, क्योंकि एक एक उदी मिलती थी, तो 2 उदी तो हमारी मिल जाती। तो हमारी 2 उदी तो आज मिली नहीं हमें। बिल्कुल आसपास कोई नहीं था, बिल्कुल खाली अंधेरा, साइड में वो समाधि वाली साइड में बिल्कुल अंधेरा था। हम आप बात कर रहे हैं, इतनी देर में पता नहीं कि लड़का आता है वहां से साइड से, कहता हुँ, आपको उदी चाहिए क्या? हम एकदम शॉक, मतलब इसको कहाँ से मालूम कि उदी चाहिए। मैं कहा हाँ, यहाँ पे एक काउंटर हुआ करता था, वो काउंटर तो बंद है। कहना हाँ जी, ये तो 9 बजे बंद हो जाता है, ये काउंटर तो ये अभी बंद है अभी तो, वो तो आपको कल मिलेगी। अब आपको उदी चाहिए क्या? मैं कहा हाँ, उदी तो चाहिए हमें। कहता आप रुको जरा। पता नहीं वो समाधि की तरफ उस तरफ गया, और ला के उसने 2 उदी मारे। मैं 2 ही रखी, मतलब जैसे एक उसकी और एक मेरी। हमने उसको नहीं बोला एक या दो दो, तो उसने 2 उदी ला के हमारे मेरे हाथ में रख दी। और जैसे हम लोग की आदत होती है नॉर्थ वालों की, मतलब कोई हमारी मदद करे तो हम उसकी थोड़ा सा मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हुँ, पॉकेट में हाथ बिल्कुल। डाल के उसको कुछ देना चाहा, तो कहता नहीं नहीं, ऐसा मैंने आपको, ये बाबा का देश था, मैंने आपको दिया, मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं इतना कह के वो चुपचाप चले गया, पीछे उसी तरफ निकल गया। अब उस तरफ कुछ अच्छा, दीवार है, उस तरफ कुछ भी नहीं है। पता नहीं भी ओह! एकदम से फिर हम आपस में बात करने लगे हैं, और फिर मुझे लगा कि मैंने देख के तो आऊं मैं, इधर है क्या? इधर कोई पीछे तो मुझे कुछ भी नहीं है वहां तो। और मैं उसके हुँ, पीछे तक घूम आया, मतलब पीछे दीवार थी, कोई भी नहीं वहां पे, कोई आदमी नहीं वहां पे। वहां मैंने पूरा चक्कर काट के मैं समाधि के पीछे से आ गया, और वहां मुझे कोई आदमी नजर नहीं आया वहां। और वो कहाँ से आए और कहाँ चला गए, वो हमें नहीं पता। और मतलब हम दोनों इतने शॉक हुए कि मतलब ये हुआ कैसे, मतलब मतलब हम सोचते ही रह गए कि मतलब ये हमारे साथ हुआ कैसे। लेकिन वो आए और चुपचाप 2 उदी पकड़ाई, क्योंकि 2 उदी मिलनी थी हमें वहां से। और हम आप यही बात कर रहे थे कि आज हमारा दिन, वैसे मायूस हो जाता है ना आदमी,
कि यार आज हो जाते हैं। दिन खराब चला गया, मतलब उदी नहीं मिल पाई हमें। तो वो ये इंसिडेंट हुआ जी हमारे साथ। और ये मैं पीछे तक गया भी उनके देखने के लिए, मैं कहा इधर पीछे तो कुछ भी नहीं है। फिर मुझे जैसे एकदम अचानक हुआ सब कुछ, फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि मैंने एक बार देख के तो हूँ, पीछे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये किधर गए और किधर से आए। देखा तो वहाँ कुछ नहीं। तो हाँ। मतलब तो साईं ये आए, बाबा का, साईं ने कहा कि आप बहुत ये निराश बाबा, हो, मैं उधर लेके हाँ, आता हूँ मेरे बच्चों को। ये बाबा का कमाल है। ये बाबा अपनी प्रेजेंस हमेशा बताते हैं कि मतलब चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ। ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि बाबा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। बिल्कुल, सच में गूज़बम्प आ गए ऐसे ये हाँ, सुनते ही। वाक़ई में वो मतलब साईं ही थे। जैसे गूज़बम्प आप बोल रहे हो, उस समय हमारे हो गए थे, मतलब ये हमारे साथ हुआ क्या, मतलब ये कहाँ से आए, कब से निकल गए और उदी हमें पकड़ा के निकल गए। और बिल्कुल। मतलब वो एक्सप्लेन क्या करेगा आदमी इस चीज को। ये तो जिसके साथ अनुभव हुआ वही इसको एक्सप्लेन कर सकता है, बाकी तो दूसरा सोचेगा बंदे यार ये तो आम बात है। लेकिन आम बात नहीं है ये, क्योंकि ये कुछ था ही नहीं वहां पे। मैं दोबारा देखने भी गया, वहां कुछ नहीं था। बिल्कुल। और अभी ऐसा भी नहीं जैसा कि ये आसपास, ऐसा भी नहीं था कोई आसपास कोई रहा हो जिसने बात सुनी हो हमारी, मतलब कुछ भी नहीं था आसपास जब हम बात कर रहे बिल्कुल, बहुत थे। प्यारा। ये जैसे एक्सपीरियंस अभी हमारे। आपके साथ ये हुआ, सेम ऐसा मेरे साथ हुआ था समाधि मंदिर के पास। तो हम्म। प्रॉपर वहाँ पे एक कोढ़ी थे, जिन्होंने शॉल ले रखी थी और उन्होंने भी जैसे अभी आप बता रहे हैं, फिर वो मिले नहीं। मुझे भी नहीं हम्म। मिले थे। फिर से एक नीम का पत्ता और एक उदी का पैकेट उन्होंने मुझे दिया था। दिया, हाँ, देखो वही मैं कह रहा हूँ, वो जो है ना वो, मतलब वो जो भक्ति एक्सप्लेन कर सकता है उसको, बाकी दूसरे की फीलिंग नहीं होगी उसके अंदर, बिल्कुल, वो मतलब समझ नहीं पाते हैं वो चीज़। हाँ, क्योंकि बिल्कुल साईं बिल्कुल। वाक़ई में लीलाधर है और वो अपने बच्चों के साथ लीलाएँ करते हैं। करते हैं, नहीं वो लीला को साथ साथ वो ये दिखाते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ यहाँ। मतलब बिल्कुल। ये बाबा का हमेशा ये रहा है लाइफ के अंदर, मेरा कहीं एक नहीं कहीं एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं कि बाबा ने हमेशा ये दिखाया है कि मतलब चिंता मत कर कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ।